तो रणदीप सुरजेवाला ने फसल की सरकारी खरीद न होने को लेकर के हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री पर उठाए सवाल पर बोले कि ये सत्ता की लड़ाई नहीं है। 4 साल के बाद आएगा चुनाव, अब फसल और नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो रणदीप सुरजेवाला की ओर से निशाना साधा गया है। सरकार पर निशाना साधते उन्होंने कहा है कि संगठित अपराध को संरक्षण मिल रहा है और ये जो लड़ाई है वो अब सत्ता के लिए नहीं है बल्कि नस्ल को बचाने की लड़ाई है। फसल की सरकारी खरीद पर भी उन्होंने प्रश्न उठाया और मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने सवाल उठाए। करोड़ रुपए 40 लाख करोड़ रुपए लोगों से लूटो, फिर उसे थोड़ा कम कर दो और बोलो ताली बजाओ। ये भाजपाई तरीका है। 8 साल में 40 लाख करोड़ रुपया अतिरिक्त लूटा। जब हम कह रहे थे कि ये 1 नेशन 1 टैक्स नहीं, 1 नेशन 7 टैक्स है, 7 टैक्स है, तो 8 साल तक आप वो लूटते रहे। अब 8 साल के बाद आपने थोड़ा सा उसमें कमी कर दी और अब आप कह रहे हैं ताली बजाओ। ये पुराना भाजपाई तरीका है। 100 रुपए बढ़ाओ, 10 रुपए कम कर दो, बोलो 10 कम कर दिए, 90 रुपए फिर भी रह गए, ताली बजाओ। ये पुराना भाजपाई तरीका है। हम सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और खड़गे जी के गुट के लोग हैं, हम सब। इसलिए उनको सरकार चलाने, फसल खरीदने, लोक कल्याण की बात करने, बाढ़ का मुआवजा देने, 2 बार बारिश हुई, सारी फसल खराब हुई, दाना काला पड़ गया। नायब सैनी उसकी तो बात करेंगे नहीं कि जो दाना काला पड़ गया मैं उसके बावजूद नमी में रियायत देकर मुआवजा दूंगा। उन्हें कांग्रेस की चिंता है, वो अपनी जिम्मेवारी जो लोगों ने उन्हें दी है वो कब निभाएंगे। इसलिए जो लोक कल्याण की बात है, किसान कल्याण की बात है, मजदूर कल्याण की बात है, गरीब को मुआवजा देने की बात है, खड़ी फसल नष्ट हो गई, हरियाणा में 50 लाख एकड़ से ज्यादा का मुआवजा देना है, आज तक 1 फूटी कोड़ी मुआवजा नहीं दिया। जो मुआवजा अनाउंस किया वो 7,000 रुपए किया, उससे तो बुआई नहीं हो सकती। आज तक उसके भी 70 रुपए क्या 7 रुपए नहीं दिए। उन्हें कांग्रेस की गुटबंदी दिखती है, लोगों की दुख और पीड़ा क्यों नहीं दिख रही। बड़ा अपराध नगरी बन चुका है। जब एडीजीपी को ही न्याय नहीं मिलता लेवल के अधिकारी को, तो साधारण व्यक्ति को न्याय कहां से देंगे। इस सरकार ने प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संगठित अपराध को संरक्षण दे रखा है। ये कड़वा सत्य है। और बड़े बड़े गैंग, लॉरेंस बिश्नोई से लेकर गोल्डी बराड़ तक, नीरज बवाना से लेकर दूसरे सब जो गैंग थे, वो यहाँ कहीं ना कहीं पुलिस या सत्ता के संरक्षण में ही काम कर रहे होंगे, नहीं तो